Welcome back, students. Today we are going to study about parts of a plant. Learning points are parts of a plant: leaf, roots, flowers, stem, fruits, and seeds. Your warm-up question is: look at the following picture of plants and identify them. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कुछ प्लांट्स की, और उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करना है आपने? राइट H फॉर हर्ब, S फॉर श्रब, T फॉर ट्री, CL फॉर क्लाइंबर एंड CR फॉर क्रीपर. आई थिंक आप सभी फैमिलियर हैं इन वर्ड से कि हम हर्ब्स किसे कहते हैं, श्रब हम किसे कहते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर में क्या डिफरेंस होता है. तो आपने यही आइडेंटिफाई करना है. और ये जो नीचे बॉक्स दिया गया है इसमें आपने अगर वो हर्ब है तो आपने H नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है. श्रब है तो S, ट्री है तो T, क्लाइंबर है तो CL और क्रीपर है तो CR. आपने ये सब अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस भी करना है और उसको फिल भी करना है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर बहुत से प्लांट्स देखते हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. और ये जो प्लांट्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जो प्लांट्स हम अपने चारों ओर देखते हैं वो शेप में भी डिफरेंट होते हैं और उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग, सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स जो है वो छोटे होते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. लाइक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, अ प्लांट ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, आइज, है ना, फेस. तो इसी तरीके से जो प्लांट होता है उसकी भी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं. लेट अस लर्न हियर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. यहाँ पर हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. प्लांट का वह पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर की साइड चलता है वो सब क्या कहलाता है? आपका शूट सिस्टम कहलाता है. जैसे एक लाइन दी गई है यहाँ पर ग्राउंड की, तो ग्राउंड से ऊपर का जो ये पार्ट है ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका शूट सिस्टम कहलाएगा. स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. जो स्टेम होती है, ब्रांचेस हैं आपकी जो इधर साइड में निकल जाती हैं, लीव्स हैं पत्तियाँ, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं कलियाँ जो होती हैं, फ्रूट है, फ्लावर्स हैं, ये सब जो है आपके ये किसका पार्ट है? ये सब शूट सिस्टम का पार्ट है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. और ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये सब रूट्स हैं और ये सब क्या कहलाता है? ये रूट सिस्टम कहलाता है. तो अभी हम रूट के बारे में पढ़ेंगे. दिस पार्ट ग्रोज बिलो द ग्राउंड. रूट जो होती है, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ग्राउंड से जो ज़मीन होती है उसके अंदर की तरफ ये बढ़ती हैं. इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. ये क्या काम करती हैं? जो प्लांट होता है इसको ज़मीन में फिक्स करती है, मजबूती देती हैं जिससे कि वो अपने सहारे खड़ा हो पाए. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. जो रूट्स होती है हमारी वो भी मेन जो होती हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. टू टाइप्स की होती हैं मेनली. आप अगर देखा हो आपने, आपको सभी रूट्स एक जैसी लगती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ हम रूट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट है आपकी टैप रूट और दूसरी है फाइब्रस रूट. तो पहले हम टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे. टैप रूट. सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट विच ग्रोज स्ट्रेट इनटू द ग्राउंड. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी एक मेन रूट होती है और जो ज़मीन की तरफ सीधे स्ट्रेट जो है वो नीचे बढ़ती है, जैसे ये आपको दिखाया गया है, पिक में शो किया गया है. दिस मेन रूट हैज़ सेवरल स्मॉल हेयर्स लाइक रूट. ये जो एक सिंगल रूट होती है, आप देख रहे हैं जो बीच में एक सिंगल रूट है, ठीक, इसके बहुत सारे जो है
हेयर्स हैं साइड में। दिस टाइप ऑफ अ रूट सिस्टम इज कॉल्ड अ टैप रूट। जो इस तरह की रूट आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टैप रूट कहते हैं। अगर आपको टैप रूट देखनी है तो आपको कौन से ट्रीज के नीचे मिलेंगी, इसके एग्जाम्पल हैं मैंगो, नीम, कॉटन, मस्टर्ड एटसेट्रा। इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट होती है वो किस टाइप की होती है, वो टैप रूट होती है। नेक्स्ट है आपकी फाइब्रस रूट। When a number of roots grow from the end of the stem, जहाँ स्टेम आपकी एंड होती है, ख़त्म होती है, फिनिश लाइन पर होती है, वहाँ पर बहुत सारी रूट्स जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप की है, बहुत सारी रूट्स जो हैं ये निकल गई हैं। इट इज़ कॉल्ड अ फाइब्रस रूट। और इस तरह की जो रूट होती हैं जिसमें बहुत सारी रूट्स अंदर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। There is no main root but a number of equal sized roots grow from the same point. यहाँ पर कोई एक मेन रूट नहीं होती है बल्कि एक सेम पॉइंट से बहुत सारी जो रूट्स हैं वो निकल जाती हैं और ये सब जो है वो लगभग इक्वल साइज की होती हैं। ये जो रूट्स अगर आपने देखनी है तो ये कहाँ आपको मिलेंगी देखने के लिए, ग्रास, वीट, राइस, अनियन एटसेट्रा। इस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो मेनली कौन सी रूट्स होती हैं, वो फाइब्रस रूट होती हैं। डिड यू नो जिंजर एंड पोटैटो आर पार्ट्स ऑफ द स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। अभी आपने देखा होगा जो जिंजर होता है, अदरक, और पोटैटो जो आलू होता है वो भी हमारा जो है कहाँ ग्रो करता है, अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ज़मीन के अंदर वो ग्रो करता है, लेकिन वह रूट नहीं होता। वो प्लांट का क्या होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, इट्स स्टेम, वो उसकी स्टेम होती है। नेक्स्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट। स्टेम, द स्टेम ग्रोज अबाउट द ग्राउंड। जैसे कि आपको भी बताया कि जो शूट सिस्टम होता है उसी का एक पार्ट है स्टेम, उसके बारे में हम जानेंगे। ये ग्राउंड से जो ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का वहाँ ग्रो करता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट का मेन पार्ट भी होता है, मुख्य हिस्सा होता है। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो बाकी के हिस्से होते हैं प्लांट के, सच एज, जैसे कि लीव्स, पत्तियाँ, बर्ड्स, कलियाँ, एंड फ्लावर्स, जो फूल होते हैं, ग्रो ऑन द स्टेम, ये सब स्टेम पर ही ग्रो करते हैं। स्टेम्स ऑफ सम ट्रीज आर वेरी हार्ड। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक, और थिक होती है। सच एज मैंगो ट्री, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो ट्री, आम का पेड़ आपने देखा होगा, उसकी स्टेम को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग और थिक होती है। सच अ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। इस तरह की जो स्टेम्स होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनको हम ट्रंक कहते हैं। वेयर एज सम स्टेम्स आर वेरी वीक। दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर वीक एंड दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट। जो हमारे क्रीपर्स होती हैं और क्लाइंबर्स होती हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, कमज़ोर होती है, और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्लांट को जो है वो मतलब होल्ड करके रख सके मजबूती से, कि वो स्ट्रेट खड़े रहें बिना किसी सहारे के। द स्टेम ऑफ सम ट्रीज आर हार्ड एंड वुडी। कुछ जो पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और वुडी होती है, पूरी लकड़ी की होती है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड नीम, ये इस तरह के पेड़ हैं जिनकी स्टेम जो होती है कैसी होती है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। The stem of banana tree is soft and green, but it is very thick. अगर आपने बनाना ट्री देखा है, केले का पेड़, तो उसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट दिखती है, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। नेक्स्ट, लीफ। लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम। लीफ कहाँ पर उगती है, स्टेम में उगती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। शूट का ये बहुत ही अहम हिस्सा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द एंटायर प्लांट, और ये जो पूरा आपका प्लांट होता है उसके लिए क्या करती है, खाना बनाती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो आप देखते हैं
लीफ पत्ती को अगर आप देखेंगे तो उसका जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा हिस्सा होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है, वो क्या कहलाता है? उसका लीफ ब्लेड कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साइड में पिक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं। द पार्ट विच जॉइंस द लीफ विद द स्टेम इज कॉल्ड द स्टॉक। और वो पार्ट जो लीफ को, पत्ती को उसके स्टेम से जोड़ा रखता है, ये जो राउंड पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाता है आपका स्टॉक। द लाइन्स रनिंग अक्रॉस द लीफ ब्लेड्स आर कॉल्ड द वेन्स। और ये जो लीफ ब्लेड है, इसमें जो ये आप देख रहे हैं वेन्स जो है ये जा रही हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी ये लाइन जैसी जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती हैं? ये वेन्स कहलाती हैं। ईच लीफ हैज़ अ मेन वेन इन द मिडल। हर पत्ती के बीच में एक मेन वेन होती है। ये जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये इसकी मेन वेन है। मैनी साइड वेन्स इमर्ज फ्रॉम द मेन वेन। और जो मेन वेन होती है, इससे बहुत सारी साइड में अलग अलग वेन जो होती है वो मर्ज हो रखी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। दीज वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ। और ये जो वेन्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या काम करती हैं? लीफ तक लीफ से क्या कैरी करते हैं? ये वाटर और मिनरल्स जो है वो पत्ती तक पहुंचाती हैं ये वेन्स। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। जो लीफ का जो लोअर पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और वो क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो स्टोमेटा। प्लांट ब्रीथ थ्रू दीज स्टोमेटा। और प्लांट क्या करते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। जैसे आप लोग अपने नोज की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा की हेल्प से जो लीव्स है वो ब्रीथ करती हैं। डिड यू नो लीफ इज ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट एज इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। क्योंकि जो पत्ती होती है वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्लांट का फूड फैक्ट्री। नेक्स्ट वन इज फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, उनका जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत पार्ट होता है वो क्या होता है? उसके फ्लावर्स होते हैं। मैनी प्लांट्स बेयर फ्लावर्स। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो हमें फ्लावर्स देते हैं, जिनके फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप। जितने भी आप फ्लावर्स देखते हैं वो सब शेप में और कलर वाइज जो होते हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। दे प्रोड्यूस स्वीट फ्रेगनेंस। और वो बहुत ही मीठी, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। बहुत सारे जो पौधे ऐसे पाए जाते हैं जिनके ऊपर इतने खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दो पिक्स दी हैं, सनफ्लावर एंड रोज। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स आर द डिलीशियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से एक प्लांट का जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है वो उसका फ्लावर होता है, इसी तरीके से जो प्लांट का डिलीशियस पार्ट होता है वो क्या होता है? उसका फ्रूट्स और उसके सीड्स, फ्रूट। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? धीरे धीरे फ्रूट्स में। जब आप देखेंगे कोई आप फ्रूट का अगर ट्री भी देखते हैं तो डायरेक्ट कभी फ्रूट ग्रो अप नहीं करता, पहले एक फ्लावर आएगा और फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके चेंज हो जाता है फ्रूट में। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। जो फ्रूट्स होते हैं आप खाते हैं, लाइक पपाया आप खाते हैं, लीची है, मैंगो है, उन सब के अंदर आप देखेंगे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड लाइक मैंगो एंड पीच। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर आपको एक ही जो है सीड दिखाई देता है, लाइक मैंगो होगा तो उसके अंदर एक सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। पीच होता है आड़ू, उसके अंदर भी एक सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, लाइक पपाया जैसे पपीता एंड वाटरमेलन, और आपका जो तरबूज होता है। There is a baby plant inside the seed. When the seed gets water, air and warmth, it starts growing.
जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। अगर उस सीड को प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगी और सनलाइट मिलेगी तो वो ग्रो अप करना स्टार्ट कर देगा। अ सीड इज सोन इनटू द सॉइल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस बीज को मिट्टी में बोना पड़ेगा। इट ग्रोज इनटू अ न्यू एंड हेल्दी प्लांट, और वो बहुत जल्दी एक नए और हेल्दी प्लांट के फॉर्म में ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें सीड जो है, जिस प्रोसेस के द्वारा सीड से वो बेबी प्लांट में ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक जो है वो शो की गई है। ये एक सीड लिया हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में वाटर, एयर, वार्म दिए हैं तो ये ग्रो करना शुरू किया है। ये नीचे इसका रूट वाला पार्ट जो है वो ग्रो अप हो रहा है इस तरीके से। फिर इसमें से एक पार्ट जो है वो ऊपर शूट सिस्टम जो है वो उसका ग्रो अप हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, ये इसके प्लांट के रूट्स हो गए और ये इसका शूट सिस्टम हो गया। जब दोनों डेवलप हो गए तो ये आपका बीज है, इसको आप आगे जाके जानेंगे इसके बारे में। ये कॉटिलेडन्स कहलाता है। ये धीरे धीरे श्रिंक होकर अपने आप डिसअपियर हो जाता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट होता है उसके, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो उनका क्या क्या फंक्शन होता है। फंक्शंस ऑफ अ रूट। पहले हम रूट के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। रूट्स फिक्स द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। रूट क्या करता है, प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो मिट्टी होती है और जो हम उसको पानी देते हैं और जो मिनरल्स देते हैं उन सबको कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। दे पुश दैम अप इनटू द स्टेम, और वो उसको कहाँ पहुँचाता है, उस प्लांट के स्टेम में पहुँचाता है। द प्लांट नीड्स वाटर एंड मिनरल्स टू प्रिपेयर इट्स फूड। और जो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो उसकी लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं और फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको वाटर और मिनरल की ज़रूरत होती है और वो वाटर और मिनरल जो है वो रूट्स जो है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं स्टेम के थ्रू। सम प्लांट्स स्टोर्स देयर फूड इन रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड जो है वो कहाँ स्टोर करते हैं, रूट्स के अंदर। कैरेट, रेडिश, टर्निप और एडिबल रूट्स। कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो एडिबल होती हैं यानी कि खाने योग्य होती हैं जिनको हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, टर्निप, कैरेट्स, गाजर, मूली आप खाते हैं, शलजम आप खाते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रूट्स के। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं रेडिश, टर्निप, कैरेट्स, इनके जो रूट्स हैं उनको हम खा सकते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब हम जानेंगे स्टेम के फंक्शंस के बारे में। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट। स्टेम का क्या काम होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो स्ट्रेट अबव द ग्राउंड। और ये क्या करता है, प्लांट को ग्राउंड से स्ट्रेट फॉर्म में ग्रो अप करने के लिए हेल्प करता है। द स्टेम बियर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। और स्टेम में क्या क्या होता है, लीव्स होती हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और ब्रांचेस भी होती हैं। स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। स्टेम का क्या काम होता है, रूट से वाटर और मिनरल्स को कैरी करना और लीव्स तक पहुंचाना। द फूड मेड बाय द लीव्स इज कैरिड बाय द स्टेम। जो फूड जो है बनाते हैं लीव्स वो किसके द्वारा पहुंचता है पूरे प्लांट तक, स्टेम के द्वारा। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्टोर्स फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है। सच स्टेम लुक्स थिक। इस तरह की जो स्टेम होती है वो देखने में काफ़ी थिक दिखाई देती है। शुगर कैन, जिंजर एंड पोटैटो आर एडिबल स्टेम्स। कुछ ऐसे स्टेम्स भी होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, लाइक शुगर कैन, जिंजर, पोटैटो, आलू होता है, अदरक है और शुगर कैन है, ये सब स्टेम्स के पार्ट हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि जो पोटैटो और जिंजर है ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, लेकिन ये रूट पार्ट नहीं होता है, ये स्टेम होती हैं। दीज आर स्टेम्स। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब हम पढ़ेंगे कि लीव्स का क्या क्या फंक्शन होता है। ऑल ग्रीन लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जितनी भी ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट में वो सब का काम होता है कि वो
पूरे प्लांट के लिए क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट्स हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। और जो हमारी लीव्स जो है ना बेटा वो ग्रीन दिखाई देती हैं, वो सिर्फ क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। द लीफ यूजेस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड। और लीव्स जो हैं वो खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज करती हैं, सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। इन सब चीज़ों से वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called a photosynthesis। ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो अपना पूरा खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू, प्लीज लर्न दिस। फूड फॉर्म इन द लीव्स गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस एंड कोरिएंडर आर सम लीव्स विच स्टोर्स फूड। ये कुछ पत्तियां होती हैं लाइक स्पिनच, कैबेज, आप खाते हैं, पालक खाते हैं, बंद गोभी खाते हैं, तो ये जो लीव्स होती हैं ये फूड स्टोर करने का काम करती हैं। वी ईट दीज लीव्स एज फूड। और इन लीव्स को हम अपने खाने में यूज करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो देखने में ग्रीन नहीं लगते हैं हमें, लाइक मशरूम जैसे होता है, डू नॉट, ये अपने लिए खाना नहीं बना पाते हैं, बट फीड ओनली डिकेइंग मैटर इन द सॉइल। और ये कहाँ से लेते हैं मिनरल्स, जो डिकेइंग, जो सॉइल में सूखे पत्ते या डिकेइंग जो मैटर पड़ा होता है उससे अपने लिए खाना बनाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज को आप फिल करेंगे अपने पेरेंट्स की हेल्प से और उसके बाद मुझे सेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो आप उनको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में और लर्न कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।